राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। संतों के इस विश्व के व्यापी एक मेला जिसको कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है, और इस बार प्रयागराज की धरती पर संगम नगरी में 144 वर्ष बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। तो दुनिया के जितने भी अपने सनातन धर्म के प्रेमी हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये इस क्षण को, इस उत्सव को, इस लाभ को छोड़ना चाहता हो। 13 जनवरी से इस महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 26 फरवरी तक, शिवरात्रि तक चलेगा। इस महाकुंभ में अनेक ऐसे लाखों की संख्या में संत, महात्मा, मंडलेश्वर यहाँ अलग अलग अखाड़ों में विराजमान हैं। आज हमारे साथ तिलक पत्रिका की खास वार्ता में मौजूद हैं अनी दिगंबर अखाड़े के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मुनि बाबा महाराज ब्रजवासी संत हैं, भगवान कृष्ण की उस पावन धरा से आए हुए हैं, और यहाँ तमाम देश विदेश के श्रद्धालु महाराज जी का सत्संग करने आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो आइए, ये जो परंपरा है दिगंबर अखाड़े की, उसके बारे में जानकारी हम लेंगे, क्योंकि ये बैरागियों के 3 अखाड़े हैं, अनी दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा। तो आप महाराज जी के पास जो दायित्व है, वो उपाध्यक्ष का दायित्व है। देश विदेश में अखाड़े की जो शाखाएं, उसका पूरा आप संचालन करते हैं, संभालते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को जानना चाहेंगे कि ये जैसे अलग अलग अखाड़े हैं, सन्यासियों के अलग हैं, वैरागियों की आपके 3 शाखा हैं अनी के, तो दिगंबर अखाड़े का परिचय आप बताएं लोगों को कि दिगंबर नाम कैसे पड़ा और क्या है इसकी महिमा। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित हैं कि हमारे यहाँ 2 परंपराएं, शैव और वैष्णव। तो शैव परंपरा के अंतर्गत जो हमारे सन्यासी अखाड़े हैं वो आते हैं, और वैष्णव परंपरा के अंतर्गत हमारे जो वैष्णव 3 अनी हैं वो आती हैं। अब जो अभी आप कह रहे थे कि दिगंबर दिग माने दिशाएँ, जो जिसका एक छत्र राज 10 दिशाओं में, ऐसे भगवान श्री राम की यहाँ चरण पादुका विराजमान होती हैं, इसीलिए इसको दिगंबर कहते हैं। यानी 10 दिशाओं में जिसका अखंड राज्य व्यापक है, ऐसे भगवान श्री राम के हम उपासक हैं। और हमारी जो परंपरा है अनी अखाड़े की, तो स्वामी बालानंदाचार्य जी हुए जो श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा इस अखाड़े की स्थापना हुई। जिस समय हमारे देश में मुगल साम्राज्य काल था और हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को बिखेरा जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, उसी समय स्वामी श्री बालानंदाचार्य जी ने अखाड़े की स्थापना की। उसमें जो हमारे विरक्त संत थे, उनमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन इस अखाड़े के माध्यम से कराया जाता था, कि जहाँ शास्त्र से बात नहीं बनती थी वहाँ शस्त्र उठाने पड़ते थे। इसलिए नागा, जैसे एक सिपाही या पुलिसकर्मी को सिपाही का नाम से संबोधन किया जाता है, इसी तरह यहाँ जो यह सदस्यता लेता है उसको नागा साधु के नाम से जाना जाता है। उसका मुख्य कर्तव्य यही रहा कि आप देशाटन करते हुए जहाँ भी हमारी धर्म संस्कृति की मर्यादाओं को भंग किया जा रहा हो, या उन पर कोई आपत्ति विपत्ति आ रही है, तो आप वहाँ जाकर के उनकी रक्षा करें। यही मुख्य हमारा कर्तव्य था। उसी कर्तव्य का आज भी हम निर्वहन कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारे अखाड़े यहाँ पर विराजमान हैं। जय जय। आपने जो बात की नागाओं की, तो यहाँ पर कुंभ में हम देख रहे हैं कि आज नागाओं की भी 2 शाखा देखने में, एक तो बिल्कुल निर्वस्त्र नागा होते हैं, अंग पर भभूत लगाए हुए, और एक जो नागा हैं वो बिल्कुल मर्यादा में वस्त्र पहन के। तो ये 2 शाखाएं हैं, कैसे कैसे भिन्न हुई? जो हमारे शैव परंपरा के हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, तो भगवान शिव की जो मंडली है, वो जैसे गोस्वामी जी ने कहा है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, तो ये शैव संप्रदाय में शैव मत को मानने वाले हैं, वो नग्न नागा रहते हैं, और हमारे जो वैष्णव परंपरा में हैं वो वस्त्र धारण करते हैं और अपनी मर्यादा में रहते हैं। इसीलिए अलग अलग नामों से और अलग अलग परंपराओं से इनको जाना जाता है। दिगंबर आपका जो अखाड़ा दिगंबर अनी दिगंबर, उसकी कितनी शाखाएं हैं? वैसे तो दिगंबर अनी की शाखाओं के बारे में यदि हम जानें तो देश विदेशों में कई भागों में
विभाजित है। पर यहाँ जो कुंभ मेले में विशेषकर जो देखा जाता है तो इसके अंतर्गत 450 खालसे आते हैं, यानी 450 महामंडलेश्वर इसके अंतर्गत चलने वाले हैं। यहाँ कर जो कि अनी की बात आती है तो इसमें 6 बैठक समाहित होती हैं, जिसमें जहाँ आप बैठे हैं इस बैठक का नाम वृंदावन बैठक है। इससे आगे जो है वो जगन्नाथपुरी यानी पुरी नाम से, पुरी बैठक के नाम से जाना जाता है। और इससे जो बाईं साइड जो विराजित है वो नासिक बैठक और इधर अयोध्या बैठक और इससे आगे चित्रकूट बैठक और ऐसे घूम के जब आते हैं तो उज्जैन बैठक, 6 बैठक इसमें समाहित हैं। उन्हें हम एक तरह से इसके उप शाखाएं कह सकते हैं। हाँ, इसी अखाड़े की उप शाखाएँ हैं। वैसे तो ये हमारा जो अखाड़े की शाखाएँ देश और विदेशों तक फैली हुई हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। मुख्य शाखाएँ जो हैं ये 6 हैं, 6 बैठकों के रूप में जानी जाती हैं। सभी संत महात्मा महापुरुष हैं, सब बड़े दिव्य हैं, विलक्षण हैं, सबकी विशेष महिमा है। लेकिन यहाँ भी कोई आपकी एक परंपरा रही होगी, किसको अध्यक्ष का दायित्व देना है। जैसे आपको उपाध्यक्ष का दायित्व मिला, महामंत्री हैं, उप महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो इनका चयन की क्या प्रक्रिया रहती है? हमारे यहाँ जो परंपरा रही, हमारे यहाँ 2 परंपराएं रहीं। एक तो बैठक में जिसको अध्यक्ष बनाते हैं उसको बैठक महंत के नाम से जाना जाता है, और यहाँ 6 बैठकों के 6 महंत हैं। इसके बाद यहाँ जो अखाड़े का संचालन करते हैं मेले का, वो 6 अलंग साधु, अलंग कहते हैं जो घूमने वाले साधु रहे, जो किसी स्थान पर विराजित नहीं रहते थे, भ्रमणशील। उनकी ही टोलियों में से जो योग्य रहता था उसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री के पद पर विराजित करके इस अखाड़े का संचालन होता रहा। और आज भी उसी परंपरा के अनुसार हम अलंग साधुओं में से ही अपने पद का चयन करते हैं। तो ये सब आम सहमति, सर्वसम्मति से होता है? हाँ, ये सर्वसम्मति से, जो भी जहाँ सर्वसम्मति हमारी नागांव की बनती है उसी को उस पद पर विराजमान किया जाता है। सर्वसम्मति से यहाँ पद का चयन होता है। पद की भी कोई एक विशेष तिथि मुहूर्त होता है कि कहाँ पर किया जाता है, या कभी भी हो सकता है? ये पहले तो इसका कोई समय नहीं था निर्धारित। जहाँ श्रीमंत अपना शरीर पूरा करते थे, अध्यक्ष नहीं रहते थे, तो उनके न रहने के बाद या वो कार्य करने की उनकी क्षमता शरीर की नहीं रहती थी, ऐसी अवस्था में दूसरे अध्यक्ष का चुनाव होता था। पर अब जो हमारी परंपरा बनी है वो 12 साल की बनी है, यानी प्रयागराज में ही इसका चयन होगा और प्रयागराज में ही दोबारा फिर से चयन किया जाएगा। यानी 12 साल की अवधि हर पद की रखी गई है। सीमा 12 साल है हर एक? 12 साल के इस बार से ये विधान बना है कि 12 साल ही हर पद को रखा जाएगा। उसके बाद में नागा साधु यानी हमारे जो अलंग हैं वो जिसको चाहें फिर दोबारा से भी चयन कर सकते हैं। महाराज जी, तो आपके अखाड़े की जो स्वरूप का आपने वर्णन किया, अभी पूर्व में पूज्य में किशनदास महाराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अब उनका स्थान किनके द्वारा, क्यों आप तो ब्रह्मलीन हो गए? महाराज जी के जाने के बाद वो 2021 यानी 1 जुलाई 2021 में महाराज जी का शरीर शांत हुआ। हाँ, तो उनका साकेत गमन होने के बाद वो पद रिक्त चला रहा था। हमारे यहाँ जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष पर उसका दायित्व होता है। जब तक अगला कुंभ नहीं आएगा, जब तक उस पद का चयन नहीं होगा, उपाध्यक्ष ही उस पद को संभालते हैं। और उसके बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में 2021 के बाद 2025 में यहाँ पर लगा, और इसके बाद ही इस पद का चयन हुआ, जो आज आप अभी बता रहे थे कि उपाध्यक्ष के पद पर मैं समाज ने सुशोभित किया, और अध्यक्ष के पद पर हमारे श्रीमंत वैष्णवदास जी महाराज जो अयोध्या बैठक से आते हैं उनको चयनित किया गया, और महामंत्री के पद पर हमारे श्रीमंत बलराम दास जी महाराज जो उज्जैन बैठक से आते हैं वो सुशोभित हुए, और मंत्री के पद पर जानकी दास जी जो वृंदावन बैठक से ही आते हैं, मैं भी वृंदावन बैठक से ही हूँ, और हमारे जो एक गांव के महंत होते हैं वो पुरी बैठक से हैं, और जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो अयोध्या बैठक से हैं। ये 6 पदाधिकारी यहाँ पर आज विराजित हैं, और इनका चयन उसी जी। मेरा एक आखिरी सवाल है, संत हैं आपकी आराधना और साधना का समय ज़्यादा नहीं लूँगा,
कि ये जो कुंभ में जब शाही स्नान होता है तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्रम है कि पहले अमुक अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर वो करेगा, तीसरे। तो एक प्रथम शाही स्नान संपन्न हो चुका जिसमें सर्वप्रथम जो शैव के महानिर्माणीय अखाड़े ने स्नान किया था विश्वकानंद जी महाराज के नेतृत्व में। उसके बाद फिर कैलाशानंद जी का अखाड़ा आया, फिर तीसरे नंबर पर जूना अखाड़ा आया अवधेशानंद जी का, और उसके बाद में फिर आपके बैरागियों के तीनों आनी अखाड़े एक साथ आए। तो अब क्या दो अगले जो शाही स्नान है वो अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन यही क्रम रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन होगा? क्रम यही रहेगा। हमारी शैव मत वाले जो शैव परंपरा यानी शिव उपासक जो हैं 7 अखाड़े हमारे, वो पहले से ही पहले चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा जो मर्यादा की बात आती है कि नग्न साधु जो रहते हैं उनको पहले स्नान कराया जाता है कि जिससे थोड़ा समाज को देखने में अशोभनीय न लगे। और हमारी जो वैष्णव परंपरा के संत वो हमेशा बीच में ही स्नान करते हैं, और इसके बाद उदासीन और निर्मल अखाड़े जाते हैं। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, तो क्या संदेश उनको देना चाहोगे इस दिव्य पावन त्रिवेणी संगम की पवित्र भूमि से? जो लोग यहाँ नहीं आ सके इस महाकुंभ में, क्या संदेश उन्हें आप देंगे? देखो, आपकी तिलक पत्रिका के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को मैं इस कुंभ नगरी से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो आने में सामर्थ्य हैं उनको मैं आह्वान भी करता हूं कि वो ज़रूर प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में आएँ। यह कुंभ का भव्य और दिव्य महाकुंभ इस बार, और विशेषकर हमारी योगी सरकार ने इसको जो भव्यता और दिव्यता दी है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं सभी को यही कहूँगा जो नहीं भी आ पा रहे हैं वो यहाँ जो विविध चैनलों के माध्यम से, जैसे कि अभी तिलक पत्रिका को आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से भी महापुरुषों का जो संदेश आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो आप यदि यहाँ नहीं आने में असमर्थ हैं तो जो आज टीवी चैनलों के माध्यम से आप सबको महाकुंभ के बारे में बताया और दिखाया जा रहा है, आप इसको वहाँ घर बैठे तिलक पत्रिका के माध्यम से और भी अनेकों चैनल इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ जो महापुरुष एकत्रित होकर के आपको जो अमृत वर्षा कर रहे हैं, उनकी वाणी के द्वारा जो शुभ आशीर्वचन आपको सुनने के लिए मिलेगा, उसका अनुसरण आप जरूर करें। यही इस तिलक पत्रिका के माध्यम से मैं देश और दुनिया को इस संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी भाईचारे की भावना से जुड़ें, और हमारा मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, आपस में भेदभाव को मिटा करके हम सनातन धर्म की रक्षा करें। यही हमारा संदेश इस दिव्य महाकुंभ से सभी के लिए है। जय जय श्री सीताराम। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद रहे अनी दिगंबर अखाड़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधव दास मौनी बाबा। आप वृंदावन क्षेत्र से हैं, ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासियों के बीच में कृष्ण की पावन नगरी से यहाँ कुंभ में देश विदेश के सनातनी लोगों का कल्याण करने के लिए, उन्हें आशीर्वचन देने के लिए आप यहाँ कुंभ में विराजे हैं। और देखिए, अभी हमारी बात हुई थी अनी दिगंबर अखाड़े के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधव दास मौनी बाबा जी से, और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी, जो लोग नहीं आ पाए किसी कारण से और सनातनी लोग हमारे तिलक पत्रिका के माध्यम से देख रहे, क्या आशीर्वचन उन्हें देना चाहोगे? जो जहाँ से हैं सनातनी, पूरे विश्व में फैले हुए हमारा सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, जहाँ से हैं उनके लिए प्रयागराज की शुभकामना समस्त हिंदू समाज को दे रहे हैं। क्योंकि समय के अभाव में और व्यवस्था के कारण जिनकी यातायात की सुविधाएं नहीं हो रही है, इससे जो आ नहीं रहे हैं वो वहीं से चिंतन करेंगे, उनको भी वही लाभ होगा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, जो आएगा उनको जो मिलेगा, जो इसका समर्थन करेगा उसको भी वही मिलेगा, जो केवल इनकी अनुमोदन करेगा उनको भी वही मिलेगा। ये प्रयागराज की सबसे बड़ी व्यवस्था है, और पूरे सनातन धर्म के लिए ये शुभकामना दे रहा हूँ। जो अपने अपने घर से, अपने अपने गांव से, खेरे से, जो जहाँ से वहीं से प्रयाग की स्मरण करेंगे, सबको वही लाभ मिलेगा जो यहाँ गोता लगाने वाले को मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखा, हमारे साथ मौजूद रहे
दिगंबर अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैष्णव दास जी महाराज, आप भगवान श्री राम की भूमि से हैं और ये आपको दायित्व दिया गया है संपूर्ण जो दिगंबर अखाड़े से जुड़े संत महात्माएं उन सब के एक अध्यक्ष के संरक्षक के रूप में हैं और सारी व्यवस्था इसी प्रयागराज कुंभ में आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है और सभी सनातनी लोगों को अपना आशीर्वाद दिया, उनके मंगल की कामना की है। तिलक पत्रिका के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।